100% आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने टॉपिक बोले हैं। जीएस के 15 क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हो, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में आप मैथ कुछ लोगों को सर ये कि मैथ सबसे पहले करनी चाहिए सॉल्व कि सबसे आखिरी में करनी। सवाल आ गया, वो मुझसे लग नहीं रहा था सर, मैंने 5 बार अटेम्प्ट किया। मैंने कहा क्यों? लेकिन आप डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस लगता है भ्रम, देखिए दिमाग में भ्रम कैसे बनाते हैं। बोले कि आधे घंटे में मैंने 70 सवाल कर दिए या 1 घंटे में मैंने 70। मैंने उनसे कहा अपने आप को रूम में बंद कर लो। 37 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आगे तो पेपर कठिन हो जाएगा। गाड़ी का टिक वो यहाँ होता है, इधर हथौड़े से चलते हैं, टिक 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 यहाँ पे ना। गए थे बी रियल न्यूज़ में। लास्ट वीक रह गया है, 1 हफ्ते का समय रह गया है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ गया है और इस लास्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैथ के लेकर के, इसके लिए मैं आया हूँ दस्तक क्लासेस के एक्सपर्ट सर मैथ के विकास पाठक सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है बी रियल। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। आपने बहुत अच्छा किया। ये लास्ट समय है एग्ज़ाम का, तो इस समय पे जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो बहुत चटपटाहट में है कि अब कहाँ जाए, क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, है ना? कुछ बच्चे जो 1 साल, 2 साल से तैयारी कर रहे थे, वो तो चलो ठीक स्थिति में है। जो बच्चे अभी हाल ही फिलहाल में 4-5 महीने में जो तैयारी शुरू की है, वो संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत डिमोरलाइज़ हैं, उन्हें कि सर पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, सर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए एक सबसे बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ मैं। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आपने इन 4-5 महीनों में जितना कुछ पढ़ा है, आप ये लास्ट हफ्ते में ना उसी से पूरा कलेक्ट कर लिया अच्छे से। मतलब जितना आपने पढ़ा केवल वो, नया कुछ मत पढ़िए, ज़्यादा इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं, परेशान मत होइए। और एक दूसरा पॉइंट सबसे बढ़िया ये है कि आप ये समझो कि एग्ज़ाम कौन देने जा रहा है? आप और आप जैसे लोग। ऐसा नहीं मैथ सर जो मैथ की सर आपने बताया सर, सर मैथ में सर अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं है सर, अब उसको उठाए कि ना उठाए इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अब इसके लिए एक काम करो, पहले तो आप एक काम कर लो कि भैया अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप ये देखिए पीवाईक्यू जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाइए और फिर ये देखिए कि किस-किस कॉन्सेप्ट के सवाल पूछे गए हैं। बस केवल उतना पढ़ लीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं तो नया टॉपिक मत उठाइए। तो सीधे-सीधे। सर रिवाइज़ कैसे करें सर? 1 हफ्ते का समय रह गया है सर और एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ कि सर एग्ज़ाम के टाइम पे सर वो फ़ॉर्मूले भूल जाते हैं कभी-कभी सर। सर उसके लिए क्या सर कैसे वो फ़ॉर्मूले को याद रखें? क्या मतलब ऐसा करें कि फ़ॉर्मूले ना भूलें? देखो अब ऐसा है, पहले तो अर्थमेटिक में कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना? हालाँकि कुछ बच्चे फ़ॉर्मूले से पढ़ते हैं, लेकिन फ़ॉर्मूला कुछ है नहीं। हेल्प करता है डायरेक्ट कि सर डायरेक्ट आंसर निकलवाने में तो सर। उससे भी जल्दी आंसर आ जाते हैं, पता है? उससे भी जल्दी आंसर आ लेकिन सर मैं ऑडियंस के हिसाब से बता रहा हूँ फ़ॉर्मूले बेस्ड पे काम। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, अपने दस्तक से जितने बच्चे निकले होंगे ना, आप किसी से भी पूछिएगा, अगर वो दस्तक का बच्चा मिले ना आपसे, तो उससे पूछिए कि क्या कभी सर ने कोई फ़ॉर्मूला बताया है? मैं कभी कोई फ़ॉर्मूला ही नहीं बताता, केवल टोटली कॉन्सेप्ट। तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट पर फ़ोकस करते हैं ना, वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फिलहाल अभी वो बात अलग है कि मतलब वो मुझसे पढ़ा नया पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, बात हो रही है अभी एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम भैया लास्ट हफ़्ते में हमें क्या करना है? तो लास्ट हफ़्ते में यही करना है कि आप देखिए फ़ॉर्मूले बहुत ज़्यादा, अगर आपने फ़ॉर्मूले से पढ़ रखा है, तो एक पेपर पे सारे फ़ॉर्मूले लिख लो। बस उन्हें आप पढ़ते रहिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है? फिर भी मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ, नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिवीज़न के लिए आपने जितना पढ़ा है, आप सारे कॉन्सेप्ट का एक-एक सवाल लगा जाओ, रिवाइज़ हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन। सर टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैथ की टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन दें कि ऑफलाइन दें? बच्चा मतलब क्या सर आपके हिसाब से लगता है कि ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल क्या होगा? ऑनलाइन कि ऑफलाइन? ऑफ़लाइन देना चाहिए उसे टेस्ट, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो रहा है, ऑफ़लाइन हो रहा है। पेपर पूरा ऑफ़लाइन है। तो ये बहुत ऑनलाइन ध्यान देने वाली बात है, सबको ध्यान देने वाली कि पेपर ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन ही ट्राई करिए। सर कुछ लोगों को कन्विंस ज़्यादा लगता है कि ऑनलाइन ठीक रहता है। नहीं, नहीं, वो ऐसा लगता है केवल, ठीक है ना? ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ऑनलाइन में वही बच्चे बहुत अच्छा सीख पाते हैं जो बहुत सिंसियर है, जो 1-2 साल ऑफ़लाइन प्रिपेयर कर चुके हैं। नया बच्चा ऑफ़लाइन में कूदना जैसे स्टॉक मार्केट में कहीं नए निवेशक को कूदना, समझ ना? ऐसा होता है। स्टॉक मार्केट में कोई नया बंदा आ जाए ट्रेडर और वो कूद जाए तो लॉस ही करेगा। तो वैसे ही अगर कोई नया स्टूडेंट है, वो कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए उसको स्टार्टिंग में। मैं सच बता रहा हूँ। मतलब सबसे अच्छा पॉइंट है कि ऑफलाइन कहीं भी आप जिस फील्ड में है, जिस जगह पे है, जिस एरिया में है, कोई ऑफलाइन टीचर हो उससे पहले पढ़ लें, उसके बाद आप ऑनलाइन जाएँ। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है। सेकंड चीज़ ये कि कोई नया चैप्टर आपको नहीं उठाना है, उसी को रिवाइज़ करना है। सर क्विक रिवाइज़ आपने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हर एक एक क कर सर और सर ये अगर बताया जाए कि अगर मैथ में अगर सर जैसे मान लीजिए कुछ चैप्टर हैं, जो आपको लगता है कि अगर बच्चों ने ये चैप्टर नहीं तैयार करे, यूपी पुलिस में जो मैथ आ रही है, तो उन चैप्टरों को कुछ ऐसे चैप्टर जो खतरनाक चैप्टर उनको नहीं छूना चाहिए। आप उन्हें एडवाइस दोगे कि यार इसमें बहुत ज़्यादा समय जाएगा और नंबर भी कम उतने देंगे, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा-सा ऐसा कुछ है? देखिए, अगर ऐसा लगता है कि नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें कठिन लगती है, बच्चों को नंबर सिस्टम बहुत कठिन लगता है।
नंबर सिस्टम एक ब्रॉड एरिया है, 5 क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से, ठीक है ना? तो अगर नंबर सिस्टम आपको टफ लग रहा है तो आप उसे छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? चाल समय दूरी से भी कब बच्चे कभी-कभी ऐसा लगता है उन्हें डर लगता है, ठीक है ना? तो वो चैप्टर आप छोड़ सकते हो। लेकिन आप डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना? एवरेज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। यहाँ से 100% आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने टॉपिक बोले हैं अभी। कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये तो आप बिल्कुल एकदम रिवाइज़ करके जाइएगा। उसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, वो डिफरेंस का सवाल आता है, ठीक है ना? चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के अंतर का सवाल आएगा, वही पढ़ लीजिए, वही सफिशिएंट है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कि ये तो आपको करके जाना है 2 चैप्टर, और कौन से लीस्ट 2 चैप्टर है कि हाँ यार, ये 2 चैप्टर में ये कि ज़्यादा इसको आपको फ़ोकस नहीं करना है या फिर कम नंबर वाला है, ऐसे 2 चैप्टर और 2 चैप्टर? एक तो आप छोड़ दीजिए, एज प्रॉब्लम छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ना रेशियो पढ़ेंगे तो एज प्रॉब्लम हो जाएगा अपने आप से। और दूसरा चाल समय दूरी छोड़ दीजिए आप, ठीक है? और 2 टॉपिक पढ़ के जाने हैं, एक पढ़ के जाना है डिस्काउंट, एक छूट है, बट्टा एक टॉपिक है, वो ज़रूर पढ़ के जाना है, और एक नवधारा पढ़ के जाना है। ज़रूर सवाल मिलेगा आपसे, 100%। सर एक सर बहुत मतलब सर ये थोड़ा-सा क्या बोलते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सर आपको क्या लगता है सर, अब पहले मैं इस सवाल के लिए आपसे थोड़ा-सा बैकअप लेना चाहूँगा। सर आपने अभी तक कितने बच्चों को पढ़ाया होगा रफ एंड अराउंड एवरेज? मतलब 1 लाख के आस-पास हो 1 गया। लाख बच्चा। सर कितनों का सिलेक्शन अभी तक हुआ है रफ, अगर आप कंफर्टेबल हैं बताने में? 5,000 के प्लस होगा सिलेक्शन। 5,000 के प्लस आपने सिलेक्शन दिया है सर। आपको क्या लगता है कि सर कट ऑफ हाई जाएगी कि पेपर डिफिकल्ट आएगा यूपी पुलिस का? पेपर तो डिफिकल्ट नहीं आएगा। कोई डिफिकल्ट नहीं। नहीं आएगा। सर ये देखिए आप सब लोग बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, विकास पाठक सर 10 तक क्लासेस काकादेव में है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, यानी कट ऑफ हाई आएगा? हाँ, कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा, ये तो बिल्कुल तय है, एकदम से तय है। कठिन नहीं आएगा, बहुत ईज़ी आएगा। सर मैथ के लिए सर आपने अब ऐसी कोई चीज़ है कि जो बच्चा सर लास्ट मोमेंट में कि ये चीज़, और मतलब जैसे मैंने आपसे कट वो पूछ लिया कि टेस्ट सीरीज देनी चाहिए और भी सारे सवाल पूछ लिए, कुछ ऐसा चीज़ आप जो बताना चाहते हैं मैथ के लिए कि मैथ के लिए आपको ना? मैथ के लिए पीवाईक्यू एक बार पलट लीजिए सारे, जितने प्रीवियस है ना उनको पलट लीजिए, जितने कॉन्सेप्ट आए वो उनको देख के जाइए बस। इसीलिए सर मान लीजिए सर मतलब अब 1-2 दिन में ही उसका मैथ का सिलेबस खत्म होने वाला है। लेकिन सर वो कहीं न कहीं रिस्क में है कि अगर मैं 1-2 दिन चक्कर में गया तो रिवाइज़ के लिए मेरे पास कम समय रह जाएगा। तो सर क्या करना है? मैंने अपने बच्चों को छुट्टी कर दिया है, 2 बैच में छुट्टी कर चुका हूँ 15 दिन पहले। मैंने उनसे कहा अपने आप को रूम में बंद कर लो और बस वहीं बैठ के पढ़ो, ठीक है ना? और एक बैच जो स्टार्ट मतलब जो अभी लास्ट में स्टार्ट किया है मैंने लगभग 1 महीने पहले, तो उनका सिलेबस संडे मैंने पूरा-पूरा दिन पढ़ाया है, सैटरडे रात पढ़ाया है। उनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट फिनिश पे है। तो मैंने उनको बच्चों को कल ही बोला था। ये बात मैंने जो आप अभी पूछ रहे हैं, मैंने कल बोली थी बच्चों से। मैंने कहा भाई देखो अब ये लास्ट समय है, अभी कोचिंग आने का नहीं है। अब ये लास्ट जो भी आपने पढ़ा अभी तक वो 4-5 दिन के लिए एक रूम में पैक हो जाओ और ये भूल जाओ कि बाहर की दुनिया भी कुछ है। बस 5 दिन तो केवल जितना पढ़ा उसको इकट्ठा करो। एक प्रॉब्लम और है सर। सर अगर फुल पेपर बच्चा मैथ का अगर सॉल्व करता है, सिर्फ़ मैथ का सॉल्व करता है, तो सर कभी-कभी टाइमर नहीं लगाता क्योंकि वो चैप्टर वाइज़ टेस्ट दे रहा होता है। तो सर अभी के टाइम पे सर चैप्टर वाइज़ उसको टेस्ट देना चाहिए कि सर अब वो पूरा मैथ का एक नहीं, टाइम पे? पूरा एसटी देना चाहिए। अलग अगर पहले उसने नहीं दिया है सर चैप्टर वाइज़? केवल मैथ से सिलेक्शन नहीं होगा भाई। नहीं सर, मतलब सर सिर्फ़ मैथ की चैप्टर वाइज़ मैथ की नहीं। ओके, ओके। केवल मैथ की बात कर रहे हैं तो मतलब आप एक ही मैंने अभी बताया ना एक ही क्वेश्चन उठा लो आप, सबका है, सारे टॉपिक से हर जैसे सपोज़ कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं। सपोज़ मान लीजिए अब मैंने साधारण ब्याज उठा लिया, उसमें लगभग 11 कॉन्सेप्ट है। तो 11 कॉन्सेप्ट का एक-एक सवाल लगा लीजिए, अब क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस में जाइए 24 कॉन्सेप्ट हैं, 24 सवाल लगा लीजिए हो जाएगा। डिस्काउंट उठाया 7 कॉन्सेप्ट हैं, 7 सवाल लगा लीजिए हो जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए सर उसने फिक्स कर लिया कि एक चैप्टर के इतने-इतने क्वेश्चन करने हैं और किसी में उसके मान लीजिए 7 क्वेश्चन उसने चैप्टर करे और 5-6 नहीं लगे, 1 ही लग रहा है। सर वो मैं थोड़ा एंग्ज़ायटी आ जाती है सर, उसी टाइम रूम के अंदर एंग्ज़ायटी लगती है सर, फिर वो कैसे डील करें सर? देखिए, ये सब तो उन बच्चों के लिए होगा कि अगर नहीं हो पा रहा है, जो अभी हाल ही फिलहाल में तैयारी स्टार्ट की, ये उनकी गलती है। ये बच्चों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप रियली में मतलब जॉब के लिए जा रहे हैं, तो जॉब देखिए बहुत आसान नहीं है लेना। आपको बहुत लोगों से फाइट करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर 1 ईयर आपको देना पड़ेगा अपने टीचर्स को। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आके पढ़ें। आपके आस-पास जहाँ भी अच्छे टीचर्स हों, उनसे आप मिलिए, उन्हें अपना प्रॉब्लम बताइए और 1 साल का पूरा समय दीजिए उन्हें प्रॉपरली। मतलब एकदम से सिस्टम से। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2 दिन कोचिंग गए, फिर पता लगा 3 दिन आए, फिर 2 दिन अगले दिन गायब हो गए, फिर पता लगा घर चले गए, महीने सैटरडे संडे घर भाग गए, ऐसा मत करिए। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं।
अभी सर ये कि सर लास्ट मोमेंट में सर एक दुविधा और आती है बच्चों के अंदर कि सर अभी लाइब्रेरी में जाकर के 12-12 घंटे 13-13 घंटे पढ़ना चाहिए कि रूम पे वो बैठना चाहिए, दोनों में सर बताइए कौन सा है? क्योंकि सर इस समय कोचिंग ऑलमोस्ट सब बंद हो रही हैं जितनी भी यूपी पुलिस की है वो। देखिए, लाइब्रेरी और रूम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ठीक है। अगर रूम में 2 पार्टनर है तो वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो लाइब्रेरी जा सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी में भी आप बैठ के मतलब वहाँ मतलब लाइब्रेरी का कल्चर अब है, एक बात बताता हूँ बहुत अच्छा। लाइब्रेरी का जो कल्चर था वो एक्चुअली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए था, बहुत हायर एजुकेशन के लिए। वो बच्चे वो बहुत सिंसियर होते हैं। वो एक जगह बैठ गए, उनकी सिटिंग होती है 5-5 6-6 घंटे। सर, तो इसी में सर एक ये सवाल है कि सर जो पहले से बच्चे लाइब्रेरी जॉइन कर रहे हैं, उनको ये आखिरी टाइम पे लाइब्रेरी जॉइन रखनी चाहिए कि बदल करके रूम पे आ जाना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ क्लोज़ हो रहा है जो ऑलमोस्ट। बच्चा साल भर पढ़ चुका है लाइब्रेरी में, उसे अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पे बैठे आराम वो से पहले अब घर पढ़ रहा था, अब वो लाइब्रेरी जाना चाहता है, जाना चाहिए नहीं? 1 साल, 1.5 साल से जो तैयारी कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ उसे केवल 2 दिन पढ़ के चुपचाप बैठ जाना चाहिए, मूवी देखनी चाहिए ज़बरदस्त अच्छे ढंग से, माइंड को फ्रेश रखे बढ़िया। जो बच्चे अभी 4-5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत 5-6 महीने वाले ज़्यादा हैं सर। है। हाँ, 5-6 महीने वाले ज़्यादा है, इसलिए उन्हें बैठ के ढंग ढंग से पढ़ना चाहिए। अच्छा, कि कभी-कभी कुछ बच्चों को क्या होता है सर, बहुत ज़्यादा मैथ के अंदर चले जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है सर। तो सर मैंने अधिकतर बच्चों से सुना है कि उनको मैथ में बहुत मज़ा आता है, एक बार वो करना सॉल्व कर देते हैं, तो उनको 4 घंटा, 5 घंटा मतलब उसके बाद भी अगर उनसे आप कहें, तो कहें मैं फ्रेश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ये जीएस, रीज़निंग, इंग्लिश किसी में नहीं होता, ये मैथ में होता है। सर जब वो बच्चे किसी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में फँसते हैं और सर वो यूजुअल टाइम से ज़्यादा लेते हैं, सर वो कैसे अपने आप को उस टाइम पे क्लिक करें कि यार मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है? ये यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में ऐसा अगर होगा उन बच्चों के साथ जो अच्छा जिनका मैथमेटिक्स ठीक है, बढ़िया है, वो ना एग्ज़ाम हॉल में जाके ईगो पे ले जाएँगे क्वेश्चन। अरे! ये क्वेश्चन मुझसे नहीं लगेगा, तो भैया रिक्वेस्ट है ऐसा मत करना, जो नहीं लग रहा उसे छोड़ देना। वहाँ पर कोई ईगो पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में टाइम सेव करना होता है, ना कि ईगो पे लेके बैठ जाना कि अच्छा इस क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं, मुझसे नहीं लगेगा। भाई साहब ऐसा मत करिएगा, क्वेश्चन नहीं आ रहा तुरंत स्किप करो, 1 सेकंड मत लगाओ, तुरंत बस। मतलब जो भी हो उस व्यक्ति ने बच्चे ने निर्धारित टाइम कराओ कितने तक समय देना है। बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, पूरा टाइम नहीं तो देना। उसमें कोई फँस जाता है ना सर, जैसे पूरा सॉल्व कर लिया, अब सर कैलकुलेशन एक बार गलत हो गई, आंसर मैच नहीं करा। सेकंड टाइम गलत हो गई, सर क्या करना चाहिए? कितने अटेम्प्ट करने चाहिए कि सिर्फ वो स्किप स्किप कैलकुलेशन स्किप 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 तुरंत छोड़ दो। पहली बार में कि दूसरी बार? पहली बार में छोड़ दो उसे। वो समय लास्ट में बचे तो आके दे दो। इतना टाइम नहीं होता है। यही तो गलती कर जाते हैं बच्चे। बहुत बार ऐसा मेरे मेरे बच्चों ने भी किया है कि सर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया था, सर सवाल आ गया वो मुझसे लग नहीं रहा था सर मैंने 5 बार अटेम्प्ट किया। मैंने कहा क्यों किया? ज़रूरत ही वैसे नहीं थी। क्वेश्चन तो 4 ही 5 नंबर है। अरे नहीं वो वैल्यू ही नहीं मतलब अगर एक क्वेश्चन छूट भी जाता तो क्या होता? क्या मैं तो कह रहा हूँ कि 150 में से आप 20 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 130 में कर दो सिलेक्शन हो जाएगा। 150 क्वेश्चन आएँगे। मैं कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन छोड़ दो। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैथ में काफ़ी स्कोप है, मतलब क्वेश्चन आप छोड़ भी दोगे तो ऐसा नहीं कि आप आउट हो गए हो। कोई दिक्कत सर, मैथ कुछ लोगों को सर ये कि मैथ सबसे पहले करनी चाहिए सॉल्व कि सबसे आखिरी में करनी चाहिए। ये थोड़ा सर बहुत दिक्कत क्योंकि सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले सॉल्व करो तो पूरा दिमाग ले जाता है मैथ और आखिरी में सॉल्व करो तो इतना दिमाग बचता ही नहीं कि आखिरी में इतना मैथ लगाएँ। देखो, अब मैं अब सही बात बताऊँ आपको, जो मतलब एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, ऑप्टिमल है वो, मतलब सबके लिए लागू होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा घबराहट कब होती है? आप अगर आप अभय जी आप एग्ज़ाम दे रहे हो और सबसे ज़्यादा घबराहट आपको कब होगी? जब एग्ज़ाम का टाइम खत्म होने वाला होगा या एग्ज़ाम शुरू होने वाला होगा तब? ज़ाहिर-सी बात है जब समय खत्म होने वाला। लास्ट वाला ना और लास्ट में जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा ना तो 2 चौके 6 होगा और एक बार 2 चौके 6 हो गया, तो जितनी बार आप भूलोगे तो 8 होगा ही नहीं, वो हर बार 6 हर बार 6। तो कहने का मतलब मेरा इतना है कि लास्ट के 15 मिनट में आप जीएस के 15 क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हो, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में आप 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के नहीं कर सकते। पाठक सर ने क्लियर बोल दिया है कि आपको आखिरी में अटेंड नहीं करना है। एक्सपर्ट सब कुछ जो होते हैं, कुछ बच्चे बड़े विद्वान होते हैं, हम आई कैन हैंडल एट द लास्ट। नहीं होता, कोई भी कहे यार, कोई भी नहीं होता। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था, तो उस मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि 2008 में मतलब मैंने मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मैंने एग्ज़ाम बहुत सारे दिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2009 में मैंने बहुत सुधार किया, उन्हीं सारी गलतियों को जो मैंने की थी उनको नहीं दोहराया, सुधार किया। 2009 में शायद ही कोई एग्ज़ाम ऐसा रहा होगा जो मैंने ना पढ़ा हो। जेएनयू में मेरा नहीं हुआ था, जेएनयू में सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी जितना यूनिवर्सिटी था सब में मतलब सब में सिलेक्शन पड़ा तगड़ा। एसयू में ऑल ओवर इंडिया 15 थी। यहाँ आप लोग समझ सकते हो कि ब्रांड मतलब मास्टर गजब के मास्टर प्रोफेसर एकदम समझ लीजिए मैथ के। तो आपको ये जो बात कह रहे हैं ध्यान से समझिए। जी सर बताइए।
तो वही कहने का मतलब है कि लास्ट मोमेंट पे मतलब मैथ नहीं छूनी है। मैथ छूनी है पहले, अगर मैथ आपका मन नहीं है, रीज़निंग पहले करो, उसके बाद मैथ करो, फिर हिंदी कर लो, फिर जीएस करो। अब बच्चे क्या करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं। नंबर समझ रहे हैं ना? उन्हें ये लगता है भ्रम, देखिए दिमाग में भ्रम कैसे बनाते हैं। बोले कि आधे घंटे में मैंने 70 सवाल कर दिए या 1 घंटे में मैंने 70 कर दिए। तो वो 70 किसके किए? जीएस के, हिंदी के, मिला के तब वो 70 पहुँचे। लेकिन आप ये सोचो कि आपने आधे से ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा टाइम खा गए हैं आप इसमें। मैथ को देना चाहिए तो ज़्यादा समय लेती भी है, रीज़निंग ज़्यादा समय लेती है, लेकिन जीएस और हिंदी ज़्यादा समय नहीं लेते। तो बच्चे कहते हैं मेरा पेपर छूट गया, क्यों भाई? ज़बरदस्ती जो सवाल आ जाए उसे निकाल लो, जो सवाल आ जाए निकाल लो। बहुत सारे बच्चे ये एक्सक्यूज़ देते हैं सर मैथ में ज़्यादा टाइम लग जाता है ना तो बाद में मेरे पास समय नहीं बचता। तो मैं कह तो रहा हूँ कि जो सवाल नहीं आ रहा है उसे छोड़ दो, जो सवाल नहीं आ रहा छोड़ दो। कम से कम मैथ के वो सवाल तो कर लोगे, जो तुम्हें आ रहे हैं वो तो तुम लगा लोगे ना। उसके बाद जो नहीं आ रहा छोड़ दीजिए आप। तो उसके बाद आप अपने जीएस पे चले, हिंदी पे चले, रीजनिंग चले। लेकिन अगर आपने यही मैथ का टाइम लास्ट में रखा जाके ना तो जो सवाल नहीं आ रहे हैं, जो आप कर लेते ना आप, जो नहीं आ रहे वो तो नहीं आ रहे हैं। जो कर सकते थे ना वो भी नहीं होंगे लास्ट के 15 मिनट। वो इतना प्रेशर होता है, वो टिक जो होता है ना उधर घड़ी का टिक, वो यहाँ होता है, इधर हथौड़े से चलते हैं, टिक 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 यहाँ पे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो लास्ट का 15। पैनिक ज़ोन भी वही होता है। वही वही केवल वही पैनिक जोन है। इतना हड़बड़ाहट होगी, हाथों से पसीना आएगा, बच्चे बच्चे का मुंह सूख रहा होगा, पानी पीना होगा, मतलब बहुत हड़बड़ाहट होती है उसमें, उसे टैकल सर करना है। जैसे मान लीजिए उसका मैं चाहे वो पहले करे, चाहे वो अब चलिए अभी तो क्लियर हो गया आखिरी में नहीं करना है, सेफ प्ले खेलना है, मैथ नहीं करनी, उससे पहले आप कभी भी मैथ बीच में चाहे पहले कभी भी कर। सर अगर जैसे मान लीजिए कि 20-10 क्वेश्चन कितने आ रहे क्वेश्चन? मैथ के हाँ, देखिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 37 है। लास्ट टाइम क्या हुआ था एग्जाम में 20-22 क्वेश्चन है। 2019 की बात कर रहे हाँ, मतलब 2018 वाला हैं। पेपर है ना, तो उसमें हुआ क्या था, कुछ क्वेश्चन उन्होंने रीजनिंग में रख दिए, जैसे उन्होंने नंबर सीरीज रख दिया तो उसको भी मैथ में काउंट। राउंड फिगर 30 मान लेते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है इस बार 30 क्वेश्चन आने चाहिए, वैसे 37 का आंकड़ा है। और सच में अभय जी अगर 37 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ गए तो पेपर कठिन हो जाएगा। मतलब जो आप बोले थे पेपर आसान आएगा वो अब ये कंडीशन उस पे लगती है, स्टार लगा लीजिएगा। अगर आप मैथ के 30 क्वेश्चन से ज्यादा आ गए तो मैथ मतलब पेपर टफ हो जाएगा। 30 से कम आए तो पेपर आसान है, ठीक है ना? और मैं चाहता भी हूँ भैया मैथ 30 से ज्यादा ना आए, क्योंकि बच्चों का भला हो, ठीक है ना? वैसे एज ए मतलब मैथ के टीचर होकर के सर वो भी सर आप एक्सपर्ट टीचर है, बहुत बड़े सर ताकत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया 37 क्वेश्चन पूरे आने चाहिए, ठीक है ना? लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया 37 ना रखे जाए, कम ही रहे, बच्चों का भला हो थोड़ा-सा, मतलब पेपर देख के परेशान ना हो। कैसे सेलेक्ट करें जैसे मान लीजिए सर अब कोई बच्चा आया मैथ के वाले ज़ोन में आया, सर उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो रीड करे और उस क्वेश्चन को टिक करे कि हाँ, ये मुझे आता है, आता है, आता है ऐसे टिक करे या फिर सर उस क्वेश्चन में फँसे कि जैसे आपको लगा कि यार ये मेरे को आता है, मैं शायद कर सकता हूँ लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ। उसने देखा नहीं है आज से पहले कभी या फिर उसने थोड़ा बहुत देखा है, तो उस क्वेश्चन में जाना चाहिए उसको कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, नहीं, जो बिल्कुल नहीं देखा उसमें तो घुसना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घुसना इसकी। उसने 1-2 बार लगाया हो हाँ, हाँ, उसे जाना चाहिए, ट्राई मारना चाहिए। ट्राई मारना। सर अब लास्ट क्वेश्चन सर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सब बताते हैं कि ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, ये लाइब्रेरी जॉइन करनी चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए। उससे पहले मैं एक सवाल ले लेता हूँ, सर क्या खाना चाहिए सर? 1 हफ्ते सर हेल्थ का कितना ध्यान रखना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। थोड़ा-सा बता दीजिए। यार इसको लेके तो मैं शायद कुछ ना बता पाऊँ, क्या खाने-पीने मुझे तो नहीं लगता कि जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ, ये वैसे ही जैसे पर्सनली जैसे आप चीज़ ये ऐसा क्वेश्चन आपने पूछ लिया ना कि खाने-पीने से कुछ रिलेटेड इम्पैक्ट होता है आपको लगता है? कोई इम्पैक्ट कोई इम्पैक्ट कोई इम्पैक्ट कुछ भी खाओ कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगती है, चोंचलेबाज़ी लगती है वो मुझे, और कुछ। बस केवल अपना काम करो, बस आगे बढ़ो। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। सर यही क्वेश्चन है कि सब बताते हैं कि क्या करना चाहिए, सब यूट्यूब से लेकर के जितने भी सब लोग एक्सपर्ट सब बता रहे हैं क्या करना चाहिए। सर क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को इस लास्ट 1 हफ्ते में? 18 को एग्ज़ाम है, आज 10 तारीख है। क्या नहीं करना चाहिए कि भैया इनसे बचना है स्टूडेंट को? क्या चीज़ इस पे सेव करना चाहिए? यहाँ पर आपको ऐसे शेड्यूल वाइज़ पढ़ना चाहिए? क्या चीज़ मतलब क्या चीज़ अब वो लास्ट में कि नहीं करना है? ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि कोई नई बुक लिया है जा कर के, कोई नई और टेस्ट सीरीज़ लिया है या फिर नई बुक किसी और टीचर की लिया है कि हाँ भैया इसकी भी टेस्ट लगा लेते हैं, इसकी भी लगा लेते हैं। सबसे पहले तो ज़बरदस्ती का बोझ नहीं डालना है ऊपर कि यार एग्ज़ाम आ गया है, हमारे दोस्त ने पढ़ लिया है और हम नहीं पढ़ पाए, उसका हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, ये नहीं सोचना है। दूसरा पॉइंट, आप स्पेशल हैं। आपकी तरह बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। कोई अलग से ऊपर से प्रकट नहीं हुए हैं कि भगवान ने तथास्तु किया है और 62,000 भेज दिए हैं कि भैया तुम ही एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग भी स्पेशल हैं।
आप लोगों ने में भी मेहनत किया है अच्छी तरीके से। तो आप ये सोच के चलिए कि आपके समकालीन जो लोग हैं वही एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ठीक है ना? तुमसे कोई अलग से ऐसा नहीं आ रहा है, कोई बंदा तुमसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तुम सबको एक जैसा समझो और तुम ये सोचो कि तुम में भी असीमित ताकत है और तुम भी पेपर सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे में भी जज़्बा है काम करने का, तुम भी एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुमने भी सही समय पे एक स्टार्टअप लिया था और तुमने जो भी पढ़ा, उसको बस इकट्ठा करो और वो काम करो। ज़बरदस्ती का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आज नहीं तो कल, सपोज़ मान लो ये मान लिया चलो ठीक है इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं खत्म होगी मेरा भाई। दोबारा फिर से लगेंगे, फिर से मेहनत करिएगा और अगर मुझे मौका दिए तो मैं भी आपके साथ लगूँगा। आप या किसी और टीचर को मौका देंगे तो वो लगेगा आपके साथ। तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। आप बहुत प्यारे बच्चे हो और बस मेहनत करते जाइए, आपको मुकाम हासिल ये थे विकास पाठक सर, दस्तक क्लासेस, जिसको मैं बोलता हूँ मिनी कोटा। मिनी कोटा है ये समझ लीजिए काका देव कानपुर का, तो बी रियल में सब बने